हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सुबह के 7 बज रहे हैं और मैं रूम से निकल चुका हूँ कोचिंग पढ़ाने के लिए। आपने देखा ही था कि हमारे रूम के बगल में एक तालाब था, तो क्या मन किया कि अभी मैं थोड़ा तालाब के पास रुक गया, बस ऐसे ही थोड़ा देखने के लिए। तो वही सोचा मैं आपको भी ये सारा चीज़ें दिखा दूँ। तो जैसे कि आपके थंबनेल में बता चुके हैं कि आपको किस प्रकार का कोचिंग ज्वाइन करना चाहिए, इस विषय में हम बात करेंगे आज। क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से कोचिंग में पढ़ा रहा हूँ, तो थोड़ा बहुत तो मुझे आइडिया हो ही चुका है कि फाइनली अगर आप फ्रेशर्स हैं तो आपको क्या करना चाहिए। या अपना कोचिंग खोल लेना चाहिए या फिर कहीं किसी के कोचिंग या कोई इंस्टीट्यूट में जा कर के आपको पढ़ाना चाहिए। तो इसी विषय में आज हम लोग थोड़ा सा जानेंगे, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं बता देना चाहता हूँ कि अगर आप फ्रेशर्स हैं तो आपको कोचिंग खोलने की कोई ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से। आपको करना है क्या कि जो भी कोचिंग खुला हुआ है, जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट खुला हुआ है, आप वहाँ जाइए, वहाँ से चले जाइए। वहाँ जाने के बाद आप एक्सपीरियंस ले, डेफिनेटली वो आपको बोलेगा क्या कि सर एक्सपीरियंस से पहले पढ़ाए हैं। तो आपके पास क्या जवाब होगा, बिल्कुल भी नहीं बोल पाइएगा आप कि नहीं हमारे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है। तो आप वैसे कोचिंग इंस्टीट्यूट पे जाइए जो बिल्कुल नया है या फिर नया अभी ओपन हो ही रहा है। उससे क्या होगा कि वहाँ पे नया कोचिंग खुला तो वहाँ में लोगों की तो ज़रूरत होगी, तो टीचर्स की भी ऑलरेडी ज़रूरत है। तो आप वहाँ पे जा सकते हैं। तो वहाँ पे जाने से क्या होगा कि आपको एक मौका मिल सकता है पढ़ाने के लिए। समझ में आ रही है बात को। अगर फिर आप सोचिए कि हम स्टार्टिंग में ही बड़े इंस्टीट्यूट में चले जाएँ तो फिर पॉसिबल नहीं है दोस्तों आपको मौका मिल पाना। इससे क्या होगा कि आप भले ही कितने अच्छे पढ़ा रहे हों, भला ही आप कितना ही अच्छा ही पढ़ा रहे हों, लेकिन जब तक आपको मौका नहीं मिल जाए ना, तब तक आप कुछ कर नहीं सकते हैं। तो इसीलिए सबसे ज़रूरी है कि आप कोई भी छोटे नए इंस्टीट्यूट में जाइए, वहाँ पे पढ़ाइए। हाँ, जैसे ही आप पढ़ाना शुरू कीजिएगा, तो वो होगा क्या, या तो वो कम पैसा देगा या पैसा देगा भी नहीं। बात आ रही क्लियर? पैसा देगा या पैसा नहीं भी दे सकता। तो उसके लिए भी आपको सोचना नहीं है, क्योंकि आप अभी सीख रहे हैं, आपको किसी भी हालत में इस फ्रेशर्स का टैग को हटाना है। इसीलिए आप फ्री में भी या फिर जो भी मिलेगा उस पे आपको काम करना होगा। नहीं तो फिर अगर आप छोड़ दीजिएगा तो दूसरे इंस्टीट्यूट में आप नहीं जा सकिएगा ना, बड़े इंस्टीट्यूट में। तो इसीलिए आपको वहाँ पे काम करना होगा कम पे, चाहे जितना भी अमाउंट वो पे कर रहा होगा, ठीक है। और ईमानदारी पूर्वक मेहनत कीजिए ताकि ताकि वो अपने जो कमी कमजोरी है उसको अच्छे से सीख पाइएगा। और अगले इंस्टीट्यूट पे जब जाइएगा तो वहाँ पे आप डिमांड कर पाइएगा कि हमको इतना रुपया चाहिए। बात आ रही क्लियर? और जो लोग अपना इंस्टीट्यूट खोलना चाह रहे हैं, देखिए जो लोग अपना इंस्टीट्यूट खोलना चाह रहे हैं उसमें प्रॉब्लम क्या आता है कि एक बार आपको एक जगह बढ़िया से लेना पड़ता है। तो जनरली होता है क्या, अच्छे जगह जहाँ पे जो कोचिंग का जो हब होता है, विद्यार्थी का जो हब होता है, वहाँ पे क्या होता है, जितने भी क्लासेस होती हैं, मोस्ट ऑफ जो क्लासेस है वो ऑलरेडी मतलब किसी न किसी के द्वारा वो बाय कर लिया जाता है। तो छोटा मोटा अगर सेकंड थोड़ा बहुत भी रह जाता है तो वो साइड आपको मिल जाएगा, उसके साइड में मिल सकता है, या मिल भी जाए नहीं भी मिल सकता, किसी बात की कोई गारंटी नहीं है। तो कोचिंग आपको उसी एरिया में खोलना होगा जिस एरिया में दोस्तों एक तो बच्चे का हब है, या बहुत सारे कोचिंग्स वहाँ पे ऑलरेडी है, वहाँ में भी आपको कोचिंग खोलना होगा, ठीक है। क्योंकि बच्चे उसी माहौल में रह रहे हैं, तो आप ऑब्वियसली बात, जब बच्चे चाहेंगे कि हमारे नज़दीक में ही सारा का सारा सब्जेक्ट हो जाए। अगर आप मैथ पढ़ा रहे हैं तो वो बच्चे सोचेंगे सर यहीं पे अगल बगल में फिजिक्स हो जाए, केमिस्ट्री हो जाए, है कि नहीं। नहीं तो आप सोचिएगा कि अगर हम साइड में कर दीजिएगा तो बच्चे सोचेंगे अरे दूर है, वहाँ आप कौन जाएगा मैथ पढ़ने के लिए सिर्फ वहाँ क्यों जाएंगे। तो बच्चे छोड़ देंगे। इसीलिए आप उसी एरिया में खोलें जिस एरिया में सारा कोचिंग्स है। आपको भी वहीं पे कोचिंग्स आपको छोटा सा खोलना है। कोचिंग खोलने में क्या होगा कि एक तो आपको जगह लेना पड़ेगा, रेंट पे करना पड़ेगा। रेंट पे करने से पहले दोस्तों आपको एक पगड़ी देना पड़ता है, ठीक है। तो सबसे मुझे सबसे बेकार सा सिस्टम लगता है। आपको एक पगड़ी देना पड़ेगा, 1 लाख 2 लाख जो भी अमाउंट बात होगी आप लोगों में, वो एक अमाउंट पे आपको करना पड़ेगा। देन फिर आपको पर मंथ के हिसाब से वो रूम का किराया मिलेगा, साथ में बिजली बिल इंक्लूड उसके में उसी में रहेगा। एंड उसके बाद फिर आपके बच्चे को बैठने के लिए टेबल डेस्क चाहिए, बोर्ड में पढ़ाने के लिए एक बोर्ड चाहिए, मार्कर्स चाहिए, लाइट चाहिए, पंखा चाहिए। ये सारे चीज़ों का व्यवस्था आपको खुद से ही करना होगा दोस्तों, अगर आप खुद खोल रहे हैं तो।
डेफ़िनेटली इसमें होगा क्या कि जो भी पैसा आप अर्न कीजिएगा आपको ही आ जाए, आपके डायरेक्ट पॉकेट में आ जाए। लेकिन हो रहा है कि इतना कुछ करने के लिए आपको कितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ जा रहा है। लेकिन इस बात का कोई श्योरिटी भी नहीं है दोस्तों कि आप कोचिंग स्टार्ट किए और देन बच्चे आना धड़ाधड़ शुरू हो गए। इस बात की, किसी भी बात की कोई गारंटी नहीं है। आप जस्ट कोचिंग खोलिएगा, सोचिएगा कि हम प्रचार करते हैं, ठीक है, प्रचार कर दिए, पूरा मार्केट में गाड़ी घुमा, पूरा पेपर में पैम्पलेट छपवा दिए, पूरा लोगों को सोशल मीडिया सब चीज़ में करें। लेकिन लोग जब तक जानेंगे नहीं, क्योंकि आपका खुद का कोचिंग है, खुला हुआ कोचिंग है, लोग तब तक आएँगे नहीं, ट्रस्ट नहीं करेंगे। समझ रहे हैं? तो अगर आप सोचिए 3 से 4 महीना आपके पास कोचिंग में एक भी बच्चा नहीं आया या 1 ही 2 बच्चा है, तो क्या ये कोचिंग चलेगा? सपोज़ इट हम मान लेते हैं 10,000 रुपये अगर रेंट दे रहे हैं, अच्छा कोचिंग है, चलो 10,000 छोड़ो, 5,000 रुपये आप रेंट पे कर रहे हैं, तो 5,000 रुपये आपको पॉकेट से लगाना, इज़ इट पॉसिबल? हाँ, क्या ये पॉसिबल होगा दोस्तों? तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता है। 10-5,000 रुपया हर एक महीना, 3 महीना 4 महीने तक लगाना, सिर्फ उसके बीच में क्या हो रहा है, 2 बच्चे पढ़ा, तो इसमें क्या होगा, आपका पॉकेट से जब पैसा जाने लगेगा तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाइएगा। और फ्रस्ट्रेट होने के बाद क्या कीजिए, जितना सारा इन्वेस्टमेंट किया है सबको क्लोज़ कर दीजिए, यानी कि कुल मिलाकर के आप कोचिंग को बंद कर दीजिएगा। और जा कर के फिर आपका कुल मिलाकर कुल नुकसान हो गया। फिर घर से आप पैसा मांगे दूसरे बिजनेस फिर के लिए, तो फिर उससे भी आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि आपके गार्जियंस को पता चल चुका है कि ये फिर से पैसा को डुबा देगा। तो फिलहाल टाइम हो चुका है, हम लोग चलते हैं, बातें करते चलते हैं, ठीक है। कोचिंग का भी टाइम हो गया, ताकि बच्चे हमारे इंतज़ार कर रहे होंगे। आज हमारी वैसे लास्ट क्लास है पॉलिटेक्निक वाले बच्चे की, जो मैंने आपको बताया था कि एक एंट्रेंस वाला पॉलिटेक्निक का चल रहा है, तो उस वाले बच्चे का हमारा आज लास्ट क्लास है। ऑल ओवर मैंने सारा कंप्लीट करा दिया है। आज स्टैटिस्टिक्स कराना है मुझे, तो उसी का एक लास्ट क्लास बचा हुआ था, तो मैंने सोचा संडे को करा दूँ, तो इसीलिए अभी जस्ट हुआ है क्या कि रात में 12 से 1 बजे के बीच में लाइट नहीं रहने के कारण थोड़ा लेट से सोना पड़ गया। लेट से सोने से होता है कि सुबह में उठने में काफ़ी सारे प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, तो इसीलिए थोड़ा लेट हो गया है। अभी 7:10 हो गया है, तो एक्चुअली हमारा क्लासेस 7 बजे से ही स्टार्ट होना था, तो 7:10 हो गए, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आज वैसे मैंने बच्चे लोग को बोल दिया था कि आज थोड़ा 7:15 तक में आने के लिए, क्योंकि थोड़ा-सा लेट हो सकता है, क्योंकि लंबा खिंचाएगा। तो बच्चे लोग को मैंने ये भी सजेस्ट कर दिया था कि कम से कम जो है एक नाश्ता वगैरह आप लोग कर लीजिएगा, ताकि अगर लेट भी हो जाए तो कोई दिक्कत वगैरह बात नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं कोचिंग में दोस्तों, तो आपका इन्वेस्टमेंट तो फिर जितने इन्वेस्टमेंट किया सारा का सारा ज़ीरो हो गया। जब ज़ीरो फिर हो जाता है तो फिर आपको दूसरी बार एक हिम्मत नहीं होता है कि दूसरा फिर से एक बिज़नेस को या स्टार्टअप को ओपन करने का। तो इसीलिए मेरा सजेशंस है कि आप दूसरे कोचिंग्स में जाइए, दूसरे कोचिंग्स में जा कर के पहले पढ़ाइए। हाँ, ये हमेशा दिमाग में रखिएगा कि आपको उधर से आपको फाइनेंशियली के रूप में कुछ भी नहीं मिलने वाला। इतना सा ध्यान में आपको रख कर के चलना है, ठीक है। अगर सोच के चलिएगा कि भाई हमें इतना मिलना चाहिए, इतना होना चाहिए, तो फिर आप ना ही आप पढ़ा पाइएगा, ना ही अपनी कमी कमज़ोरी को निकाल पाइएगा। तो पढ़ाने का आपको स्टार्टिंग में जो पढ़ाने का जो मेन टारगेट है कि आपको एक्सपीरियंस बनना है, उस चीज़ों में मास्टर्स करना है, जो आपका जो सब्जेक्ट है। बात आ रहा है क्लियर?